हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th बच्चों, आज हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 2 जो है आपका, उसका नेम जो है रोमन न्यूमरल्स है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो अपने फ़ोन की जो स्क्रीन पर ये गेट सेट गो लिखा है। आपको ये खुद फिल करना है, बट आपको सबसे पहले मैं जो चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी पहले आप उसको समझेंगे, समझने के बाद इसको फिल करेंगे। ठीक है। तो आपका जो ये चैप्टर है 2, उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है 2A। ठीक है। एक तरह से कह लीजिए केवल बस एक ही पार्ट है इसका, छोटा ही चैप्टर है, आज ही फिनिश हो जाएगा ये। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ये पहला पेज जो है आपका 23 पेज नंबर है, इस पर तो गेट सेट गो है। उसके बाद जो पेज नंबर है आपका 24, इसको ओपन कीजिए आप। पेज नंबर 24 को, इस पर आप देख सकते हैं ऊपर रोमन न्यूमरल्स लिखा है, ये एक हेडिंग है रेड कलर से। ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, आप इसको बाद में रीड भी करना अपनी बुक से। फिलहाल मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ, उसके बारे में समझा रही हूँ ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने जो नेचुरल पढ़ी होंगी काउंटिंग, वो क्या पढ़ी होंगी, नंबर की 1 2 3, इनको हिंदू अरेबिक के नाम से भी बोलते हैं रोमन न्यूमरल में। ठीक है, रोमन नंबर्स चैप्टर में। और जो आपके होल नंबर्स अगर बात करें तो वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 से शुरू होते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जो एक रोमन नाम का जो व्यक्ति था, उसी ने ही रोमन सिंबल का आविष्कार किया था। ठीक है। तो इसमें जो आपके होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 से होते हैं, लेकिन जो सिंबल दिए गए हैं वो केवल क्या दिए गए हैं, 1 से दिया गया है, 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है उसमें। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आपके मेन जो है, आपको अगर देखो, एक तो आपको इसकी 2 ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक क्या है कि आपको 1 to 50 हम याद करा दें कि हाँ ये आपके रोमन नंबर है, यानी कि उसमें एक तरह से रट्टिफिकेशन हो जाती है कि 1 to 50 आपको डायरेक्ट दे दिया जाए, रोमन नंबर लिखवा दिया जाए और आपको याद करा दिया जाए। या फिर दूसरी जो ट्रिक होती है वो ये होती है, अगर आपने समझ ली, जो मैं आज समझाने जा रही हूँ आपको, ये जो ट्रिक होती है अगर ये आपने समझ ली, जो चाहे कितना भी बड़ा आपका नंबर डिजिट हो, कोई कितनी भी बड़ी संख्याएं हों आपके पास में, नंबर्स हों, आप उसको बहुत ही ईजिली तरीके से उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आपके इसने जो रोमन नाम का जो व्यक्ति था, उसने 7 सिंबल बनाए थे। उसके बाद हमने क्या किया, उनसे ही इंक्लूड करके सभी रोमन नंबर्स डिजिट के हमने सिंबल्स बना लिए। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोमन नंबर को सीखने के लिए सबसे पहले 7 सिंबल होते हैं आपके बेसिक, उनको याद करना पड़ेगा। अगर आपके ये 7 सिंबल याद है ना स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक भी रोमन नंबर में कभी भी। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा उल्टा। तो जब सब जो आपके बेसिक 7 सिंबल हैं वो कौन से हैं, 1 को बोलते हैं I, 5 को बोलते हैं V, 10 को बोलते हैं X, 50 को बोलते हैं L, 100 को बोलते हैं C, 500 को बोलते हैं D, 1000 को बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ रूल्स हैं, 1 2, उनको बस फॉलो करना है। एक प्लस वाला रूल है और एक माइनस वाला, यानी कि एक ऐड कर कैसे आपको क्वेश्चन को कैसे आपको कैसे आपको न्यूमरल से आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है, और कैसे एक आपको माइनस वाला सब्ट्रैक्ट वाला है उससे आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2 रूल्स हैं एक तरह से आपके। तो सबसे पहले आपको हम शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि आपके जो रोमन नंबर हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो जो आपका यहाँ पर 1 X C और M, ये आपके 4 नंबर है। 7 में से 4 रोमन नंबर जो है ये आपके 3 बार रिपीट हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ आपको 2 लिखो तो आप 1 + 1 करके इसको रिपीट कर सकते हो I, यानी कि आप 1 को 2 बार रिपीट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ 3 बार रिपीट करने के लिए तो 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + मतलब 1 को क्या कहते हैं I, 1 को क्या कहते हैं I और 1 को क्या कहते हैं, ये 3 बार I करके आपका थर्ड बन गया। अब बात करें अगर 4, तो 4 के लिए आप 1 + 1 + 1 + नहीं करेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग मेथड है। 4 के लिए आपका सब्ट्रैक्ट वाला रूल चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। 4 और 9 के लिए आपका सब्ट्रैक्ट वाला रूल चलेगा, जहाँ भी आपका 4 9 यूज़ होगा वहीं आपका
क्या हो जाएगा, माइनस वाला। जैसे कि 40, 90, 44, इस तरह से जहाँ भी डिजिट आपको 4, 4 इस तरह की आएंगी तो वहाँ पे आपका माइनस वाला रूल चलेगा। वो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगी जब समझाऊंगी, ठीक है। बस फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि आपका जो आई है और जो आपका एक्स है, सी एम है, ये तो आपके 3 बार रिपीट होंगे। जैसे कि आपको अगर मैं कहूँ कि 300 लिखो, ठीक है, 300 लिखने के लिए आ गया तो आप क्या करेंगे, 3 बार सी लिख सकते हैं। क्यों लिखा 3 बार सी, क्योंकि 300 का तो सिंबल हमारे पास है नहीं इसमें 7 बेसिक सिंबल में। लेकिन अगर मैं 100 को, यानी कि अगर मैं 7 सिंबल में ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि मैं उसको लिखूँ तो मेरा रोमन सिंबल कन्वर्ट हो जाए 300 का, तो मैं इसमें से 100 को ले लेती हूँ और 100 को मैं 3 बार लिख देती हूँ। तो अगर मैं 3 बार 100 को लिखती हूँ तो मेरा 300 मुझे मिल जाता है। तो एक बार 100 को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो ऐसे ही 3 बार लिखे 100 तो क्या बन जाएंगे, ये आपके ट्रिपल सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ इसके लिए रूल। अब है माइनस के लिए। माइनस के लिए क्या रूल चलेगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि 4 है तो 4 को मैंने आपको अभी बताया कि 4 को आपको 4 बार 1 प्लस करके नहीं लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से ही कोई एक ऐसा नंबर लेंगे, अगर उसको हम माइनस करें किसी डिजिट में, यानी कि 2 नंबर लेके चलना है, 2 में से एक दूसरे को माइनस करके आपको ये चेक करना है कि 4 कैसे आएगा। तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, शुरू की 2 अंक ले लीजिए 1 और 5। तो अगर मैं 1 में 5 को ऐड करूँ तो ये तो 6 बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं 5 में से 1 माइनस कर देती हूँ तो क्या आंसर आता है, 4 आता है। तो ये तो आंसर आ गया आपका 4। लेकिन हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रोमन नंबर में। तो कैसे करेंगे, जो छोटे वाला है यानी कि जो 1 है उसको पहले लिखेंगे। 1 को क्या कहते हैं, आई, और 5 को क्या कहते हैं, वी। तो ये बन गया आपका आई वी, ठीक है। इसी तरह से अगर 9 की बात करें तो 9 के लिए भी सेम पैटर्न है। अगर मैं 5 और 1 को इंक्लूड करूँ तो ये तो आपका 9 नहीं बन रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे 10 और 5 को इंक्लूड करती हूँ, अगर ऐड वाला रूल अप्लाई करूँ तो 15 बनता है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस वाला रूल अप्लाई करूँ 10 में से 5 तो 5 बचते हैं। तो ये तो नहीं हो रहा है अप्लाई। तो अब मैं काम करती हूँ 1 और 10 को लेके करती हूँ। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा आपका, 9 बचता है। यानी कि 10 में से अगर मैं -1 करती हूँ तो कितना बचता है, 9 बचता है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, इसको रोमन में कन्वर्ट करना है। तो जो छोटे वाला है उसको पहले लिखेंगे आई को, यानी कि 1 के लिए आई लिखेंगे और 10 के लिए आप एक्स लिखेंगे। तो ये बन गया आई एक्स, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट लिखा भी है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है सिंबल्स आई एक्स सी एम आर रिपीटेड वेयर्स वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। आपको ये नोट लिखा है, इसको इम्पोर्टेंट है आपका चीज़। नो सिंबल इज रिपीटेड मोर 3 टाइम्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंबल को आपको 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। यानी कि जो आपके आई एक्स ये है, ये 3 बार रिपीट हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम चलते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ एडिशन वाले रूल, सब्ट्रैक्शन वाले भी बता चुकी हूँ। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 की, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा। अगर देखो बात करें 1 की, तो 1 तो 1 है और इसका बेसिक सिंबल में जो आपके 7 बेसिक सिंबल है उनमें आई का सिंबल भी है, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब अगर हम बात करें 2 की, तो इसको लिखेंगे हम 1 + 1 करके पहले। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 का सिंबल 7 बेसिक सिंबल में नहीं है, तो हम 2 को लिखेंगे 1 + 1 करके। तो 1 को हम आई कहते हैं, तो आई हो गया आपका 2 बार, ठीक है। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 1 को हम आई कहते हैं, तो 2 बार 1 है तो 2 बार आई आया। इसी तरह 3 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए 1 + 1 + 1 हो गया, 3 बार 1 है इसलिए आपका यहाँ पर 3 बार आई आ गया। अब 4 के लिए मैंने आपको बताया था 4 और 9 के लिए माइनस का यूज करना है, तो 5 - 1 हो गया, तो आई वी हो गया। 6 के लिए आपका वही प्लस वाला रूल चलेगा, 5 + 1 हो गया, क्योंकि 1 को हम 6 बार प्लस कर नहीं सकते, सॉरी हमने 5 छोड़ दिया, यहाँ पे 5 लेंगे तो ये 5 का डायरेक्ट सिंबल आ गया वी, ठीक है। अब हम लेते हैं 6 को हम हो जाएंगे 5 प्लस, पहले हम 6 लिखेंगे यहाँ पे, तो 6 के लिए हो गया हमारा 5 + 1। क्यों लिया, क्योंकि 1 को हम 6 बार लिख सकते नहीं और हमें केवल वही सिंबल यूज करना है जो हमारे उन 7 बेसिक सिंबल में। तो उनमें से मैंने 2 सिंबल लिए हैं 5, 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर सही आता है। बस माइनस में हम उल्टा करके लिखते हैं। जब हम माइनस करते हैं ना, माइनस वाले रूल में हमेशा याद रखेंगे जो छोटा होता है वो पहले आता है, जो बड़ा होता है वो बाद में जाता है। लेकिन जो
प्लस वाले होते हैं उनमें एज इट इज़ लिखते चले जाते हैं। 5 है तो पहले 5 के लिए लिखेंगे, फिर 1 है तो 1 के लिए लिखेंगे। 7 के लिए भी ऐसे करेंगे, 5 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 7 के लिए VII, ठीक है। 8 के लिए हो जाएगा आपका 5 + 1 + 1 + 1, तो ऐसे ही VII इस तरह हो जाएगा। फिर 9 के लिए आपका हो जाएगा 10 - 1, तो ये हो जाएगा IX, और 10 के लिए डायरेक्ट आपका X हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर हम 11 की, तो 11 के लिए आपका होगा 10 + 1, तो 10 को X बोलते हैं, I को बोलते हैं 1, ठीक है। इसी तरह 12 को हम लिखेंगे 10 + 2 पहले, फिर लिखेंगे हम 10 + 2 को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 का सिंबल उसमें हमें नहीं मिलेगा, तो 1 + 1 करके लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका X, और ये हो गया 1 1, ठीक है। इस तरह से आपका ये यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बस आपको जैसे 1 to 10 आपने समझ लिया, वही 1 to मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, तो जो आपके 10 प्लस हो जाएंगे उसमें आपको क्या करना है, सभी में 10 प्लस ऐड करके चलना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि 11 है तो 10 + 1 हो गया। अब बात करते हैं जो आपने 1 to 10 सीखा है वही इसमें बस हम क्या करेंगे 10 के साथ ऐड करते चल जाएंगे 11 के लिए। जैसे 2 के लिए था 2 + 1, हमने 2 के लिए क्या लिखा था 1 + 1, तो उसके साथ में भी 10 ऐड कर देंगे। अब बात करें अगर हम 20 की, तो 20 जैसे 20 है तो 20 के लिए क्या हो जाएगा 10 + 10 हो जाएगा, तो क्या हो गया X हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर 30 के लिए है तो 30 के लिए 10 + 10 + 10 हो गया, यानी कि 3 बार X हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका चलता रहेगा ये, ओके। इसके बाद हम कंटिन्यू आपको ऐसे ही रखना है, और बस आपको क्या करना है फिर, अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको एक बड़ी डिजिट से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो आपका ये है 2 3 4 5 है, ठीक है। बड़ी डिजिट ले लेते हैं, मैं आपसे इससे एक्सप्लेन करती हूँ। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कोई भी बड़ा नंबर हो उसको एक्सपेंडेड कर दो। उसको एक्सपेंडेड कैसे करेंगे, 2000 + 300 + 40 + 5, ये होगा एक्सपेंडेड, ठीक है। अब इसको हम बिल्कुल और भी ओपन जितना कर सकते हैं उतना लिखेंगे। अब देखो पहले, अब इस जैसे मैंने इसको एक्सपेंडेड कर दिया, इसके बाद अब हम ये चेक करेंगे कि ये सब मैंने जो एक्सपेंडेड किए इन सब की क्या सिंबल उन बेसिक 7 सिंबल में है या नहीं है। तो जो भी 7 बेसिक सिंबल है स्टूडेंट्स, उनमें हमें ये देखना है कि ये है या नहीं है। तो नहीं है ना, आप अपनी बुक ओपन करके रखेंगे, बुक में आप चेक करेंगे कि है या नहीं है, पेज नंबर 23 पर, ठीक है। या फिर उनको याद रखेंगे माइंड में, क्योंकि वो याद रखने जरूरी है, ठीक है। तो 2000 का उसमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, 300 का डायरेक्ट नहीं है, 50 का डायरेक्ट नहीं है, केवल 5 का डायरेक्ट है। तो 5 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब 2000 को आप इस तरह से रखिए कि आपका बेसिक 7 सिंबल में मिल जाए। तो 2000 को जैसे हमने 20 को क्या करते हैं 10 + 10 कर देते हैं, वैसे 2000 को हम 1000 + 1000 कर देंगे। और मैंने 300 के लिए आपको क्या बताया था, 300 को भी हम 3 हिस्सों में तोड़ देंगे, 100 + 100 + 100। और 40 के लिए क्या हो जाएगा, 50 - के 10 हो जाएगा। 5 - के 1 नहीं करना है यहाँ पर, 40 मतलब 50 - के 10 करना है, ठीक है। और आपका 5 एज इट इज़ रहेगा। अब लिखते हैं इसको, तो दो बार तो आपका आ गया क्या 1000, तो इसको क्या लिखेंगे MM, क्योंकि 1000 को कहते हैं M। 3 बार आपका 100 आया, तो क्या बन गया आपका CC। उसके बाद ये छोटा है 10, इसको पहले लिखेंगे, जो 50 है वो बड़ा है उसको बाद में लिखेंगे, और 5 के लिए V हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया MMM CCC XLV, ठीक है। इस तरह से आपको सारे पार्ट करने हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, हम चलते हैं अब एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज जो 1 है आप देख रहे हैं यहाँ पर 2A, इसमें है राइट द 7 रोमन न्यूमरल्स इन द सर्कल। आपको ये 7 बेसिक सिंबल हैं जो उनको लिखना है पर रोमन नंबर को, ठीक है, डिजिट के साथ। तो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू उसके, ठीक है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 2 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट है, 9 है। 9 को कैसे बताया था मैंने आपको, 10 - के 1, जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ी है आपका नंबर उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो IX हो गया। उसके बाद B के लिए 19, तो 10 + 9, तो इस तरह से 10 तो 10 रहेगा। 9 के लिए अभी क्या मैंने लिखा है 10 - के 1, उसको उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे सोल्व। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन इसके करते चले जाएंगे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या करना है, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, रोमन नंबर्स में ही लिखना है इनको भी। बस ये क्या है, थोड़ा डिजिट बड़ी है, जैसे मैंने अभी डिजिट आपको बड़ी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। तो जैसे कि 200 है आपका पहले, तो इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 203। अब 200 का तो सिंबल उसमें आपको नहीं मिलेगा और 3 का भी नहीं मिलेगा, तो 200 को क्या करेंगे, 100 + 100 कर देंगे और 3 को 1 + 1 कर देंगे, ठीक है। तो 100 को क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका 100 2 बार है, तो ये हो गया आपका CCC, ठीक है, सॉरी CCC। और जो आपका 3 है वो 1 + 1 करके लिखा है, तो यहाँ पर III आ गया। इसी तरह से बाकी के पार्ट भी आपको सोल्व करने हैं, पहले एक्सपेंडेड करना फिर इसको सोल्व करना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन हिंदू अरेबिक नोटेशन। आपको क्या करना है, इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है, यानी कि एक तरह से न्यूमरल्स में लिखना है, यानी कि डिजिट में लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या लिखा है यहाँ पर, XV। तो X को हम क्या बोलते हैं, आपका X को क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, हम 10 बोलते हैं। तो 10 आपका 2 बार है यहाँ पर, तो 10 + 10 हो गया, प्लस V को क्या बोलते हैं, 5। V को क्या बोलते हैं, 5। तो क्या बन गया ये आपका 25, ठीक है। इसी तरह से आगे के भी पार्ट है, उसको देख लीजिए एक बार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे कि यही है आपका XLIX, इसको ले लीजिए। तो XL, तो आपका जो X है वो L की इस साइड है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि ये 50 - के 10 है, यानी कि हमेशा याद रखना, जब कोई छोटी बड़ी डिजिट के बराबर में, यानी कि लेफ्ट साइड में अगर आपका कोई छोटा न्यूमरल है तो उसको हम माइनस करके लिखेंगे। जैसे XL है, X के बाद L आ रहा है, तो यानी कि आपका 50 - के 10 है। और इसी तरह से X के बराबर में क्या आ रहा है आपका, बड़ा आ रहा है, यानी कि फिर से वही बड़े के बराबर में क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में क्या, लेफ्ट साइड को चेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 - के 1, इस तरह से करना है, ठीक है। एक इसका मैं D पार्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो D तो क्या हो गया आपका 500 हो गया, C क्या हो गया 100 हो गया, फिर से XL आ गया, यानी कि 50 - के 10 हो गया, और फिर से ये 10 - के 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है। एक ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए XC दे रखा है। XC यानी कि जो C है आपका बड़ा नंबर है, 100 है, और 100 की लेफ्ट साइड में जब भी आपका छोटा रोमन नंबर मिले आपको, अगर आपको इसकी रोमन नंबर, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब क्या लिखना है, तो इसकी पहचान यही है स्टूडेंट्स, जब कोई बड़ा नंबर यानी कि बड़ा रोमन नंबर हो और उसकी लेफ्ट साइड कौन सी आपकी, ये होती है, और ये आपकी राइट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड में अगर छोटा नंबर है, रोमन नंबर के अकॉर्डिंग इधर छोटा नंबर है, तो आपको पता चल जाएगा ये माइनस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए। अब एक बार G वाला देख लीजिए। देखो G वाले में पहले 100 है, क्योंकि C को 100 बोलते हैं, फिर X है, तो ये तो छोटा है राइट साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर 10 हो गया, फिर 1 है, तो ये आपका बन गया 100 + 10 + 1, तो 111 बन गया, ठीक है। ये राइट साइड में हो छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब वहाँ माइनस वाला रूल है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में पुट साइन करना है इसमें, ठीक है, और इक्वल का। अब आप देख लीजिए, अपनी डिजिट को देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका ये है यहाँ पे XIV, तो X तो आपका 10 हो गया, V जो है आपका, अब X के बाद में क्या आपका I है, तो I तो आपका 1 की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इससे बाद में जो नंबर आपका रोमन है वो क्या है, इससे बड़ा है, तो बड़े की बराबर में फिर से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 4, यानी कि 5 - के 1 लिखेंगे, तो ये तो हो गया इधर 14, और ये क्या बन गया इधर 9, क्योंकि छोटा पहले है फिर बड़ा है, तो 9 हो गया, इधर 14 हो गया, तो कौन सा बड़ा है आपका 14, तो इधर की तरफ आपको इसको साइन लगा देना है। इसी तरह से आपको इसके बाकी के पार्ट सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर 2 समझ आया होगा। अब आपने चैप्टर 2 ये जो समझ लिया है, अगर आपने वीडियो जिस बच्चे ने ध्यान से देख ली होगी, तो उसको गेट सेट गो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, तो आप मैसेज करेंगे कि मैम हमको ये प्रॉब्लम आई है, या फिर आप एक काम करें कि इस वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है। अगर आप एक बार समझ में नहीं आई है देखने से, तो आप क्या करें, दोबारा से देखें। दोबारा से देखने से आपको थोड़ा सा क्या होगा, फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फिर आप प्रैक्टिस करना। पहले आप इसका जो मैंने ये PDF वर्क पहले से यहाँ पे देख सकते हैं, सोल्व किया हुआ है। आपको क्या करना है, इस वर्क को फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, फेयर कॉपी में करना है, और आपको प्रैक्टिस भी करके देखनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है वीडियो से, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं स्कूल में आके पूछना चाहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में आ सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।